जय हिंद। जय हिंद। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा जोड़ के बारे में। किसके बारे में? जोड़ के बारे में पढ़ाऊंगा कि जोड़ क्या होता है, जोड़ कैसे किया जाता है, कैसे कैसे जोड़ को बनाया जाता है, इसके बारे में बताऊंगा आज। तो सबसे पहले जानते हैं कि जोड़ क्या है। भाई ये जोड़ है क्या, कैसे होता है जोड़? तो कह रहा है जब किसी संख्या या अंक में एक या एक से अधिक संख्या या अंक जोड़ा जाता है उसे जोड़ कहते हैं। देखिए यहाँ पे संख्या या अंक दो चीज इस्तेमाल किए हैं, संख्या या अंक। तो अब देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है? ये अंक है। ये क्या है? अंक है। और इसके अलावा जो इससे मिलकर बनता है, जैसे इसके आगे आ गया 10 11 12 13 या 25 या 100 या कुछ भी, जो भी आ रहा है इसके आगे, ये सारा क्या है? संख्या है। क्या है? संख्या है। अंकों को मिलाकर संख्या बनता है। अंक क्या है? अलग चीज है। इसका आविष्कार हुआ है, इसको खोजा गया है। ये 0 है तो 0 ऐसे ही लिखा जाएगा, 1 है तो 1 ऐसे ही लिखा जाएगा, 2 है तो 2 ऐसे ही लिखा जाएगा। ये सब क्या है? आविष्कार है, तो इसे अंक है। और इन्हीं सब से मिलकर ये क्या बनी है? आगे की संख्याएं बनी है। तो बात समझ में आ रहा है? हम इसीलिए संख्या और अंक दोनों लिखे हैं। ठीक है। अब जैसे देखिए कि अब दे दिया हो कि 1 में 3 जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। सिंबल पता है ना जोड़ का? ये जोड़ का सिंबल है। ठीक है, ये जोड़ का सिंबल है। तो कह रहा है कि 1 में 3 जोड़ना है, तो 1 है। अब इसमें 3 जोड़ना है तो हम और 3 लाइनें खींच देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1 2 3 4। ये क्या हो गया? 4। तो 4 लिख देंगे यहाँ पे। क्या लिख देंगे? 4। तो इसी को तो जोड़ कहते हैं, इसी को जोड़ कहते हैं। नॉर्मल जोड़ ऐसे ही होता है। तो ठीक है, अब देखिए ये सब लिखने के लिए अब एग्जाम्पल से समझिए कि आपके पास 5 आम है। 5 आम है। क्या है? 5 गो आम है आपके पास। 5 गो आम है तो अब उसमें आपको, ये आपके पास पहले से था, तब तक दादाजी और 4 आम लेकर आ गए। कहां से? बाग से 4 गो और आम लेके आ गए। तो अब आपके पास कितने आम है? ये बात पूछेगा ना कोई। और मान लीजिए 4 गो आम दादाजी ने दिए, 5 गो आम पहले से था, तो ये दोनों मिला दिया जाएगा तो कब हो गया? 9 गो आम हो गया आपके पास। कब हो गया? 9। तो इसी को जोड़ कहते हैं, इसी को जोड़ कहते हैं। बाकी कुछ है नहीं इसमें, बाकी कुछ नहीं है। इतना समझ में आ गया है अगर कि अगर 5 गो आम है उसमें 4 गो आम और आ जाएगा तो कितना आम हो जाएगा। तो बाकी जोड़ क्या है? जोड़ नॉर्मल चीज है। अब देखिए जोड़ 2 प्रकार के होता है। कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक धनात्मक जोड़ होता है और एक ऋणात्मक जोड़ होता है। एक ऋणात्मक भी जोड़ होता है। अब कहिएगा धनात्मक तो समझ में आ रहा है कि भाई जोड़ है धनात्मक, ये तो हम यहाँ से भी समझ सकते हैं। आगे भी कोई 5 और 6 वाला भी ले ले, 6 5 11, तो ये समझ में आ रहा है कि जोड़ रहे हैं तो 11 हो गया। अब ऋणात्मक जोड़ कैसे होता है? अब देखिए संख्या पर डिपेंड करता है। बाकी अगर पहले घटाव सीखेंगे, ऋणात्मक संख्याएं आएंगी, तो भी इस ऋणात्मक जोड़ को समझाएंगे हम। लेकिन अभी तत्काल में इतना ही जानिए कि एक धनात्मक जोड़ होता है और एक ऋणात्मक जोड़ होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखें 3 और 7, तो कितना हो गया? 10। ये जोड़ हो गया। इसी तरह से लिख दिए 7 और 9, तो कितना हो गया? 16 हो गया। इस तरीके से हम जोड़ लिख सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना? तो बस आपको जोड़ समझ में आ गया है। अब जोड़ में भी प्रकार 2 हैं। ये धनात्मक जोड़ में भी 2 प्रकार है। एक तो ये नॉर्मल जोड़ हो गया जिसमें 7 और 3 जोड़े 10 हो गया। अब देखिए इसमें हासिल वाला भी जोड़ होता है। क्या होता है? हासिल वाला जोड़। हासिल वाला जोड़, हासिल वाला जोड़ कैसे बनता है उसको भी बताएंगे। ठीक है, अब देखिए हासिल वाला जोड़ बनाने के लिए सबसे पहले हम देख लेंगे
ऋणात्मक जोड़ जो है उसको हम बताएंगे बाद में, क्योंकि अभी उसको जानने की आपको जरूरत नहीं है। तो ऋणात्मक जोड़ होता है कैसे होता है वो बताएंगे बाद में। अब देखिए पहली चीज, तो अब देखिए अब हम 4-5 जोड़ लिखते हैं, उसको भी सॉल्व भी करते हैं। जैसे 3 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। ये 4 जोड़ दे दिए, ठीक है। हम 4 जोड़ दे दिए हैं, तो अब जोड़ना है तो हम इधर से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। तो पहला दिया है 8 गो, 1 9 गो। तो देखिए पहले 8 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन हो गया। नीचे कितना दिया है 1, तो 1 लाइन और खींच देंगे। तो अब शुरू से गिनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितना हो गया 9 लिख दिए। क्या लिख दिए 9, ये दोनों को जोड़ के लिख दिए। अब देखिए इसको लिखे 6 1 7, तो पहले 6 खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 और नीचे कितना है 1, तो 1 और लिख देंगे। अब शुरू से गिनेंगे इसको, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। अब 5 कर रहा है तो 5 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 को लाइन खींच दिए। नीचे कितना है 1, तो 1 और खींच दिए। तो अब गिनेंगे शुरू से, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे 6। अब देखिए ऊपर दिया है कितना 7, 2 3 4 5 6 7, और नीचे कितना दिया है 2, तो 2 की लाइन और खींच देंगे, ठीक है। अब गिनेंगे इसको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 9, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया, ये चीजें समझ में आ रही है ना थोड़ा सा। अब देखिए एक 4 है और 3 है, तो 3 पहले 1 2 3 को लाइन खींच दिए। अब 1 है तो 1 और खींच दिए, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। 6 को लाइन है, 3 4 5 6 हो गया। अब इसमें 2 जोड़ देंगे तो 1 2, अब 6 और 2 जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। ये एकदम बेसिक से बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लाइन खींच रहे हैं बता रहे हैं। तो ये क्या है समझने के लिए बता रहे हैं। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं जानते हैं जोड़ घटाव, तब भी, हालांकि जोड़ घटाव हमारे जेनेटिक में है। क्यों? क्योंकि अगर अभी के टाइम पे एक मतलब जो स्कूल नहीं गया है लड़का, उसको भी पैसा दीजिएगा तो वो जोड़ घटाव जिसका जानता है कि ये 10 का नोट है, ये 50 का नोट है, ये 20 का नोट है, ये 100 का नोट है, और इसमें से कितना रुपया किसको देना है कि नहीं देना है, ये सब चीजें लड़के जानते हैं। तो वो जोड़ घटाव जेनेटिक आ गया है। अब कोई बात नहीं है ज्यादा। तो देखिए 5 है, तो ये समझने के लिए बता रहे हैं। तो अब 5 है तो 5 लाइन खींचेंगे, ठीक। और उसमें 3 जोड़ना है तो 3 लाइन और खींच देंगे बस। अब जोड़ लेंगे, देख लेंगे, गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही तो आंसर हो गया। फिर इसी तरह से ये एक लिख दिए। नीचे कितना है 3, तो 1 2 3, तो 1 2 3 4 लिख देंगे। 4 ऊपर है तो 1 2 3 4 है ना। अब इसमें कितना है 2, 1 2, 1 2 3 4 5 6 लिख दिए, ठीक है। उसी तरह 3 है तो 1 2 3 लिख दिए। उसके बाद से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये हो गया सारा, तो सारे को गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिख दी। बात समझ में आया? इतना चीज है। तो ये सारी चीजें हो गया, ठीक है। ये जोड़ है, ये क्या है जोड़ है, ये नॉर्मल जोड़ है, ये नॉर्मल जोड़ है। अब इसमें यही था कि 1 अंक का था, 2 अंक का था, 3 अंक का था, 4 अंक का था, आगे 5 अंक का है, 6 अंक का है, 7 अंक का है। जितना बड़ा बनाइएगा उतना बड़ा बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जितना बड़ा कोई देगा तो आप बना सकते हैं कि नहीं, बना सकते हैं कि नहीं, बोलिए बताइए, बना सकते हैं ना। तो ये जोड़ था, ये नॉर्मल जोड़ था जो कि आपको
बनाना था, बताना था। ठीक है, समझ में आ गया? इतना ही बात तो समझ में आ गई ना। अब आगे हम बताएंगे आपको हासिल वाला जोड़। क्या बताएंगे? हासिल वाला जोड़। देखिए जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं क्योंकि हमको उस जगह पे पहुंच जाना है जहां से हम आपका सिलेबस स्टार्ट कर सकें। अब देखिए हासिल वाला जोड़ क्या है, लिख देंगे यहाँ पे हासिल का जोड़। हासिल का जोड़। अब हासिल का जोड़ क्या है भाई? हासिल का जोड़ क्या है? तो अब देखिए 2 अंक से शुरू होगा, 4 5 6 3। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 4 और 6 जोड़ा जाएगा तो ये देखिए 1 2 3 4, 4 हो गया। अब इसके आगे 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो रहा है कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यहाँ पे। तो 10 यहाँ पे लिख दें, ठीक। और 3 और 2 तो 2 और 3 5। तो ये सही है? नहीं सही है। क्यों? क्योंकि 24 में 36 कभी भी जोड़ा जाएगा तो 510 नहीं आएगा, 510 नहीं आएगा। तो यानी क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो बनेगा कैसे? ये चीज देखेंगे कि बनेगा कैसे भाई। जब ये तो गलत हो गया तो ये जोड़ बनेगा कैसे? अब देखिए 4 और 6 10, तो 10 कैसे लिखते हैं? 10 ऐसे लिखते हैं ना। तो अब देखिए कभी भी यहाँ पे लिखेंगे, अगर 2 अंक में आ रहा है तो कभी भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इसका इकाई अंक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इकाई अंक। तो इकाई पर क्या है? 0 0 है। और दहाई पर क्या है? 1 है। तो 1 कहाँ पे ला देंगे? यहाँ पे, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे तो 1, ये 2 और फिर ये 3। अब जोड़ लेंगे, देखेंगे 1 2 3 4 5 6। ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। ये क्या हुआ? 36 में 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 60। बात समझ में आ रहा है? इकाई दहाई समझ में आ रहा है ना। देखो हलाते कैसे हैं। अगर कोई भी संख्या लिखे हैं यहाँ पे, कोई भी संख्या लिखे हैं तो इधर से जोड़ते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है, 10 लाख। तो ये दोनों को मिला के 56,34,689। तो इस तरह से दहलाते हैं। बाकी आगे हम बताएंगे कि कैसे दहलाते हैं, लेकिन ये नॉर्मल चीज था तो ये समझाने के लिए बता रही है, ठीक है। इतना चीज हो गया। अब तो हासिल का जोड़ हो गया। तो इसी तरह से 1 2 3 बनाएंगे तो ये भी बनेगा आगे ऐसे। तो अब देखिए 6 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो 6 के बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13। 13 का क्या हो गया? 3। 13 कैसे लिखते हैं? ऐसे 13 का 3 लिख दिया। बचा क्या? 1, तो इस पे लिख देंगे 5 1 6, 6 और 9, 6 9 कितना हो गया? 15। 15 का 5, 15 कैसे लिखते हैं? 15 का 5 लिख देंगे। 1 क्या हो जाएगा? इस पे आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी के 7 1 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 8 3 11, 11 हो गया। तो अब देखिए जब लास्ट में 11 आ रहा है, इसके बाद अंक नहीं है, तो जब बाद में अंक नहीं है तो क्या लिख देंगे? 11 का 11 लिख देंगे। 11 का 11 लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से हासिल का जोड़ बनेगा, ठीक है। हासिल का जोड़ समझ में आ गया कैसे बनेगा। बाकी हम आपको घटाव कल पढ़ाएंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।